अब मैं यहाँ के जो मैनेजमेंट संभाल रहे थे नरेश वर्मा बीईओ, उनसे बात करते हैं। वो हमें बताने वाले हैं कि किस तरह की व्यवस्था उन्होंने की और कैसे वो जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं नरेश वर्मा जी सोशल डिस्टेंसिंग बना के वो अपने स्टाफ के साथ काम करें। और इनका स्टाफ आप देख सकते हैं, उनका स्टाफ दिन रात काम करता है। उनको दिन का पता है ना रात का। अभी भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने शायद खाना खाया या नहीं खाया, वो लगे हुए हैं। मैं बात करने वाला हूं उनसे। नरेश वर्मा जी कैसे हैं सर? सर दिन रात आपकी टीम लगी रहती है। हम जब मजदूरों से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही है कि हमें यहाँ पे घर जैसा माहौल मिला। खाने से लेके रात के सोने तक हर व्यवस्था की गई। कैसे कर पाई आपकी टीम इतना सर? ऐसा सर, प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग हमारे साथ था। उनके आदेश नहीं बल्कि उनका सहयोग हमारे साथ था। जैसे उन्होंने कहा कि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इनके एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ हमने दो दो डिश टीवी भी लगाए, एलईडी लगाई, टीवी अलग से लगाया। उसके बाद फिर एसडीएम साहब के दिमाग में ये बात आई कि ये कमेरा वर्ग है, कहीं ये कमजोर ना पड़ जाए, इनकी सेहत कहीं खराब ना हो जाए, इनका शरीर चलता रहे। तो उसके लिए सर ने मुझे आदेश दिया कि इनकी सुबह योगा क्लासेस आप मैनेज करें। तो अब आज 11वां 12वां दिन हमारा था। सुबह 6:30 से 8:30 बजे तक संतोष जी के माध्यम से, उनकी टीम के माध्यम से हम यहाँ सुबह 2-2.5 घंटे तक इनकी योगा क्लास भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि योगा कराने का जो फैसला था वो कहीं ना कहीं बदलाव लाया इनके जीवन में, और इनको शायद अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पूरी जिंदगी रहेगी जी और याद लेके जाएंगे यहाँ से? कंचन जी, मैं पहले दिन हमें ये लग रहा था कि इनको योगा शायद कभी इन्होंने सुना भी नहीं होगा, योगा क्या होता है, उसके नियम क्या है, उनके नाम क्या है। लेकिन क्योंकि कमेरा वर्ग है, बॉडी फ्लेक्सिबल है, काम करने की इनकी आदत थी। दूसरे तीसरे दिन से ही इनके रिजल्ट्स हमारे साथ बहुत अच्छे आने लगे, ये कोऑपरेट करने लगे। और 6:30 बजे ये सब लोग योगा करने के लिए तत्पर हो जाते थे, उत्साहित होते थे। अगर हम लेट होते थे फोन करके बुलाते थे कि सर अब 6:30 बज चुके हैं। जी जी जी। तो ये एक मतलब कहीं बहुत। ना कहीं आपको भी इन्होंने इनसे आपको भी प्रेरणा मिली है, क्योंकि कमेरा वर्ग आप बार बार एक शब्द कह रहे हैं कमेरा वर्ग जी। मैं दर्शकों को बता दूं ये बड़प्पन है बीओ साहब नरेश वर्मा जी का, कि जो हम कह देते हैं कि मजदूर यहाँ के प्रवासी मजदूर यहाँ पर रुके हैं, वो कहते हैं कि कमेरे वर्ग के लोग यहाँ पर रुके थे। ये सम्मान देना ही है ऐसे वर्ग को जिनको हम थोड़ा सा पिछड़ा मानते हैं या अपने से दबा कुचला मानते हैं, वो उनको कमेरा वर्ग कह के उनकी रेस्पेक्ट बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ योगा के तुरंत बाद इनका चाय, इनके ब्रेकफास्ट आती है। फिर 11, साढ़े 11, 12 बजे के बीच में इनका लंच आता है। फिर 3, साढ़े 3, 4 बजे के आसपास इनकी चाय आती है। 4 और 5 के बीच में हमारे पास अमन रोहिला जी, मनीष वर्मा जी, प्रमोद गौतम जी आध्यात्मिक क्लास भी इनके लेते हैं, जो करीब करीब 1 घंटा चलाते हैं। और उसके बाद में फिर 6:30 के आसपास फिर इनका डिनर आता है। और जैसे मैंने बताया कि इनके मनोरंजन के लिए हमने दो दो डिश टीवी चलाई हुई है, क्योंकि आज अपने भारत सरकार ने भी अलग अलग से जैसे रामायण है, महाभारत है, दूसरे इस तरह के एपिसोड लगाए हुए। तो इनका बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे मन लगा जी हुआ है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे है, बहुत मीडिया के माध्यम से सारी चीजें निकल कर बाहर आ रही थी। आपने गार्डनिंग कराई है, योगा कराया है, और इनकी आपकी ट्यूनिंग जो इनके साथ रही है, क्या कभी भी इस दौरान आपको या आपके स्टाफ को कभी भी लगा कि आप संक्रमण के खतरे के बीच है, थोड़ा आपको बच के रहना चाहिए, इनसे दूरी बना के रखनी चाहिए? देखिए, वो तो रहता है क्योंकि आज माहौल ऐसा ही है। लेकिन हमने सभी पैरामीटर्स, जो गाइडलाइंस हमें डिपार्टमेंट से मिलती है, एसडीएम साहब से मिलती है, या हम खुद भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स की टीम हमारे बीच बीच में आती रहे, तो हमने सभी पैरामीटर्स मानते हुए, उनके मापदंड को मानते हुए हमने सारे काम खुशी खुशी इनके साथ मिलकर किया है। और जो खाना ये खाते थे, क्या आपका स्टाफ भी वही खाना, आप खुद भी वही खाना खाते थे? जी कंचन जी, ये आपने बहुत बड़ी बात पूछी है कि खासकर डिनर के टाइम में हमारे 2-3 साथी ऐसे, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, कि जैसे पैकेट्स आते थे तो 3 पैकेट्स हम पहले बाहर निकलवा लेते थे एक्स्ट्रा। हम उनको पता भी था भी वो लोग लेंगे, वो पैकेट्स हम भी लेते थे और उनको खिलाने से पहले हम खुद खाते थे, फिर उनको हम खिलाते क्या क्या वजह थी इसके पीछे, क्या साइकोलॉजी आपकी थी? ताकि इन जो हमारे जो साथी यहाँ प्रवासी, जो कमेरा वर्ग के जो साथी हमारे यहाँ रुके हुए हैं, उनको कभी ये ना लगे कि हमें कोई खाना कोई और तरह का तो नहीं दिया जा रहा है। एक अच्छी क्वालिटी, हम उनको विश्वास दिलाना चाह रहे थे नहीं है कि एक या अच्छी। हमसे दुर्भाव तो नहीं हाँ, रखा जा रहा? दुर्भाव तो नहीं रख रहे। और वो खाना हम भी खाते थे। इवन हमारे जो पुलिस स्टाफ यहाँ पे जो डेप्यूटेड है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से,
वो स्टाफ भी दो वो भी वही खाते थे और 3 लोग हम भी वही खाना खाते थे, ताकि इनके बीच में कोई ऐसी भावना ना आए। और इनको ये भी हम अश्योर करना चाह रहे थे कि खाना बिल्कुल एक नंबर का है, एक नंबर की क्वालिटी का आता हम भी है, खाएंगे, आप और भी हम भी खाएंगे और आप भी खाओ। जी बिल्कुल। इससे उनमें विश्वास जगा होगा कि वाकई में हमारी वही सेवा की जा रही है जो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इनको मिलती। जी। क्या कहीं ना कहीं वो खाना जो खाना खाते थे आप, क्या कहीं ना कहीं वो आप इसलिए भी लेते थे कि मैं चेक तो करूं कि जो इनको दिया जा रहा है कि वाकई में वो इस लायक है, खाने लायक है, जो इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव ना डाले, और जो संस्थाएं जो खाना प्रोवाइड करा रही हैं उनका भी क्रॉस चेक हो जाए? कंचन जी, ये बात तो आप कह रहे हैं, मैं इसको एडमिट कर लेता हूँ, क्योंकि जो संस्था जी खाना दे रही है उन पे किसी तरह का भी मॉनिटरिंग नहीं। मॉनिटरिंग हम नहीं कर सकते थे। वो अपने लेवल से उठ के बहुत अच्छा खाना इनको प्रोवाइड करवा रही बहुत है। अच्छा। जी जी। जी आपने तो खुद वो खाना है, काफी अच्छा खाया। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि एज ए हेडमास्टर, प्रिंसिपल कह लीजिए, या आप बीईओ, आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, कार्यक्रम किए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम सबसे अलग था, सबसे उम्दा भी कहा जा सकता है, क्योंकि ना तो आप मेंटली, ना फिजिकली, ना ट्रेनिंग इस तरह की थी कभी। कैसे मैनेज किया, या किस तरह से इसको देखते हैं आप? शुरू में जब ये हमारा शेल्टर बना, क्योंकि एसडीएम साहब ने मुझे बीच में लेके 5 शेल्टर हमने बनाए थे, और उसमें मेरे दिमाग में ये था भी नहीं कि कभी हमारा ये स्कूल शेल्टर के लिए एसडीएम साहब सेलेक्ट करेंगे। लेकिन एसडीएम साहब के दिमाग में ये बात जरूर थी कि 5 शेल्टर में से ये स्कूल, ये शेल्टर, ये संस्था, यहाँ का प्रिंसिपल, यहाँ के जो उनके स्टाफ मेंबर हैं, वो शेल्टर को बखूबी चला पाएंगे। हालांकि उस टाइम तक हमारे पास कोई भी प्रवासी साथी नहीं था, तो हम भी सोचते थे कि अगर लोग हमारे पास आएंगे, इस तरह के आएंगे, तो उनके लिए हम क्या व्यवस्था कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, मैं कैसे मैनेज हाँ, कर पाऊंगा, मेरा स्टाफ उनके साथ कोऑर्डिनेट एडमिट कर हो पाएगा कि पाएगा नहीं कर कि नहीं हो पाएगा, पाएगा। वो लोग हमारे बीच में रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, जी हमने तो ये बच्चों को डील किया है, ये तो मजदूर ये है या क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जरूर थे। स्वाभाविक। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, तो परिवार एक अडेप्टबिलिटी भी हमारे बीच में भी बन गई, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में बन गई। और एक बात मैं आपके बीच में बताऊं कि हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, तो बट नेचुरली कि उनकी और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और नरेश वर्मा जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूंगा। आपकी वार्डरोब में बहुत सारी शील्ड्स, बहुत ज्यादा सारे सम्मान आपके रखे होंगे, लेकिन क्या आपको सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ी शील्ड आपकी आपातकाल में जो आपने सेवा की है, क्या जिंदगी भर के लिए शील्ड एक यादगार, एक सम्मान के तौर पर रहेगा? सबसे बड़ा मेरे लिए मान सम्मान यही है कि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने मुझे और इस विद्यालय को इस लायक समझा कि हम इनकी सेवा कर पाए। मेरे लिए बहुत मान सम्मान की बात है। तो सुनाने के लिए आने वाली पीढ़ियों को आपके पास कहानी होगी कि हमने एक आपातकाल में एक ऐसा भी टाइम गुजारा था, ऐसे भी माहौल में हम रहे थे, हमने वहां भी काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे परिवार को, मेरी गली को, मेरे मोहल्ले को, इवन मेरे शहर को, सबको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, किन लोगों के लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन टीवी से बात करने के लिए। थैंक यू कंचन, थैंक यू। तो ये थे नरेश वर्मा जी, जो कहते हैं कि वाकई में, मैं नरेश वर्मा जी के बारे में बता दूं, वो गजब के हमारे टीचर हैं, गुरु हमारे रहे हैं, और वो गजब के मैनेजमेंट करते हैं हमारे यहाँ पर। स्कूल की व्यवस्थाओं को तो वो अच्छे से देखते ही हैं, सामाजिक कामों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कहीं भी ब्लड कैंप हो या कोई भी सामाजिक आयोजन हो, तो इनकी उपस्थिति वहां पर रहती ही है। और कोरोना काल में जब देश संकट से गुजर रहा था, तो तब इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि शेल्टर होम को संभाल पाना, मैनेजमेंट को बनाए रखना, और वहां पर जब हम मीडिया वहां पर जाता है तो मीडिया का काम है कमियां ढूंढना। तो हम यहाँ पर जब भी आते थे तो कमी नाम मात्र भी नहीं हमें मिलती थी, क्योंकि हमारा काम कमियां ढूंढना है। कमियां हम ढूंढते थे लेकिन नहीं मिली, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे कि इनका स्टाफ भी दिन रात लगा रहा। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन से भी हमारे साथ हैं, महेंद्र जी हैं, वो भी हमारे साथ बात करेंगे। अभी उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी हैं, और सफीदों में तो उनकी सेवाएं याद की जाएंगी। मैं यहाँ पर मैं दिखा दूं आपको महेंद्र जी को, आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं महेंद्र जी। सफीदों में सेवाएं आपकी लगातार चल रही हैं, पुलिस प्रशासन दिन रात लगा है, आज भी आप ड्यूटी पर हैं, क्या कहेंगे? जब से ये कोरोना वायरस का चला, जब से ये
अंदर थे, बंद थे, तब से इनकी सेवा करना तो फर्ज है ही है, हमारा नैतिकता है, लेकिन इसमें हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ। मतलब ड्यूटी के साथ साथ आप इसको अपना सेवा भाव से भी करते हैं। इसको हम सेवा भावना से भी मानते हैं, अपने ड्यूटी का फर्ज भी मानते हैं, लेकिन सेवा भी मानते हैं इसको। महेंद्र जी के लिए मैं बता दूं, अभी हाल फिलहाल एक नाले में नंदी गिर गए थे, तो वहां पर रात के 10-11 बजे तक वो नंदी को निकालने में गौरक्षक दल के साथ लगे रहे थे। ऐसा काम सफीदो प्रशासन, सफीदो पुलिस कर रही है और यहाँ पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये काम लगातार चलने वाला है पूरी रात। अभी लगातार 2 से 4 घंटे शायद लग सकते हैं, तो कहेंगे हम आपसे अच्छी बात है, अच्छी खबर है, अच्छी खबर है। आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को बहुत दूर तक आप पहुंचाइए, क्योंकि सरकार ने अच्छी कदम उठाया है, अच्छी पहल की है। यहाँ पर जितने भी मजदूर थे, 34 मजदूरों को भेजने की व्यवस्था सुबह ही हो जानी है। अल सुबह जब हम जागे तो हो सकता है कि ये अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी विशाल के साथ मैं यशपाल कंचन।